हिंदी लेक्चर गैस प्रेशर रेगुलेटर। गैसेस को लिक्विड के रूप में स्टोर किया जाता है और जब उन गैसों की ज़रूरत पड़ती है तब उन्हें लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उनका प्रेशर भी कम किया जाता है, क्योंकि जब लिक्विड के रूप में गैस होती है तो उसका प्रेशर काफ़ी हाई होता है। प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए गैस रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है और प्रेशर को कम करने के पश्चात जहाँ जहाँ उन गैसों की ज़रूरत है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और प्रोपेन इत्यादि गैसों का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में किया जाता है। इसके लिए इन गैसों को हाई प्रेशर कंटेनर में तरल रूप में, लिक्विड रूप में रखना पड़ता है और इन हाई प्रेशर गैसों को प्रेशर रेगुलेटर द्वारा इनका प्रेशर कम किया जाता है और उसके पश्चात इनको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यह डिस्ट्रीब्यूशन गैस लाइन के माध्यम से किया जाता है और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ अतिरिक्त गैस रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस चित्र में हमने स्प्रिंग लोडेड प्रेशर रेगुलेटर को दिखाया है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग कंट्रोल रेगुलेटर जो है वो इंटरनली कंट्रोल होता है, ये चित्र में दिखाया है। स्प्रिंग जो है वाल्व को अपनी फोर्स से खुला रखता है और वाल्व के खुला होने से हाई प्रेशर गैस जो है सिलेंडर में आ जाती है। सिलेंडर में से गैस बाहर भी निकल रही है, लेकिन बाहर गैस निकलने की गति से ज़्यादा गति से सिलेंडर के अंदर गैस आती है, जिसकी वजह से सिलेंडर में प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे जैसे सिलेंडर में प्रेशर बढ़ता है तो डायफ्राम में ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से वह स्प्रिंग को ऊपर की तरफ दबाता है और स्प्रिंग के ऊपर बढ़ने से जो वाल्व है वो थोड़ा थोड़ा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर गैस का सिलेंडर की तरफ आना कम हो जाता है, जिसकी वजह से सिलेंडर के अंदर गैस प्रेशर मेंटेन हो जाता है। गैस सिलेंडर के अंदर उतनी ही गैस आती है जितने की ज़रूरत है। रेगुलेटर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए
एडजस्टमेंट स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से स्प्रिंग का टेंशन कम या ज़्यादा कर दिया जाता है ताकि गैस का प्रेशर, रेगुलेटेड गैस का प्रेशर आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा किया जा सके। अनुरोध। उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। This lecture is available in English language also. अब हम वेट लोडेड गैस प्रेशर रेगुलेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। चित्र में वेट कंट्रोल्ड रेगुलेटर को दिखाया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक डायफ्राम है जिसके ऊपर वेट रखा गया है। इस रेगुलेटर की क्या कार्यविधि वही है जो स्प्रिंग लोडेड डायफ्राम रेगुलेटर की है। बस ये है कि स्प्रिंग के बजाय डायफ्राम के ऊपर वेट रखा हुआ है, जिसकी वजह से डायफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ता है। डायफ्राम के ऊपर के प्रेशर को कम ज़्यादा किया जा सकता है। उसके लिए एक छोटा सा वेट है जो एक कैंटिलीवर पे आगे पीछे सरकाया जा सकता है। अब हम इंटरनल प्रेशर लोडेड गैस प्रेशर रेगुलेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। चित्र में हमने प्रेशर के द्वारा कंट्रोल किए हुए डायफ्राम रेगुलेटर को दिखाया है। जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है, डायफ्राम के ऊपर एयर प्रेशर द्वारा लोडिंग डाली जा रही है। डायफ्राम के ऊपर दबाव डालने के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट एयर सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह इंस्ट्रूमेंट एयर एक रिस्ट्रिक्शन के थ्रू पास होती है और डायफ्राम पे दबाव डालती है। डायफ्राम के ऊपर दबाव को एडजस्ट करने के लिए ब्लीड वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्लीड वाल्व को एडजस्ट करने से डायफ्राम के ऊपर दबाव बदलता है और उस वजह से जो रेगुलेटर का आउटपुट प्रेशर है वो चेंज होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नली कनेक्टेड और स्प्रिंग लोडेड गैस प्रेशर रेगुलेटर के बारे में। इस चित्र में हमने एक्सटर्नली कनेक्टेड स्प्रिंग डायफ्राम रेगुलेटर को दिखाया है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ये एक क्रॉस सेक्शन है एक्सटर्नली कनेक्टेड स्प्रिंग लोडेड प्रेशर रेगुलेटर का।
स्प्रिंग की वजह से डायफ्राम ऊपर उठेगा और वाल्व जो है खुलेगा, और जब एक्सटर्नली कनेक्टेड प्रेशर मिलेगा डायफ्राम को ऊपरी सतह पे, तो वाल्व बंद होने लगेगा। इस तरह से स्प्रिंग द्वारा और एक्सटर्नली कनेक्टेड रेगुलेटेड प्रेशर द्वारा ये प्रेशर रेगुलेटर काम करेगा। कृपया नोट करें कि इस रेगुलेटर में जो है पिछले रेगुलेटर के मुकाबले वाल्व उल्टा लगा हुआ है, यानी जब वाल्व उठता है तो वाल्व खुलता है, और पिछले में जब वाल्व ऊपर उठता था तो वाल्व क्लोज होता था। इस तरह के प्रेशर रेगुलेटर में वेट और एयर प्रेशर लोडिंग वाले डायफ्राम का भी ऑप्शन उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे पायलट ऑपरेटेड गैस प्रेशर रेगुलेटर के बारे में। इस तरह के प्रेशर रेगुलेटर में एक पायलट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रेगुलेटेड प्रेशर आउटपुट का जो फीडबैक मिल रहा है वो एक पायलट के थ्रू है, ताकि फीडबैक सिग्नल को एम्प्लीफिकेशन किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। पायलट और कुछ नहीं, एक छोटा प्रेशर रेगुलेटर है जो डायफ्राम को एयर प्रेशर दिया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर, उसको घटाता या बढ़ाता है पायलट की पोजीशन की वजह से, जिसकी वजह से जो रेगुलेटेड प्रेशर आउटपुट का फीडबैक है उसको एम्पलीफाई किया जा सके पायलट द्वारा। चित्र में हमने एक्सटर्नली कनेक्टेड पायलट रेगुलेटर को दिखाया है। रेगुलेटर के प्रेशर आउटपुट को पायलट रिसीव करता है और फिर उसके द्वारा जो एयर प्रेशर डायफ्राम के ऊपर जा रहा है उसको एम्पलीफाई करता है, जिससे कि ज़्यादा अच्छा कंट्रोल मिलता है प्रेशर को, गैस प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए फीडबैक के द्वारा अच्छा कंट्रोल मिलता है, क्योंकि साथ में एम्पलीफायर यूज हो रहा है। पायलट रेगुलेटर का फ़ायदा ये है कि रेगुलेटेड प्रेशर आउटपुट में ज़रा सा भी चेंज होने पे जो एयर प्रेशर है, इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर, वो अधिक चेंज होगा, ताकि आपका जो हाई प्रेशर गैस इनपुट है उसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सके। इंस्ट्रूमेंट पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रेगुलेटर पायलट रेगुलेटर की तरह है, लेकिन इसमें प्रोपोर्शनल बैंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ताकि जो गेन है या सेंसिटिविटी है उसको घटाया बढ़ाया जा सके, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल मिल सके। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोमेटिक प्रेशर सेफ्टी वाल्व। हाई प्रेशर कंटेनर्स में सेफ्टी वाल्व का प्रोविज़न किया जाता है, चाहे वो
स्टीम जनरेटर हो या डोमेस्टिक वाटर हीटर हो, सभी जगह सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। सेफ्टी वाल्व बंद रहेगा जब तक कि जो गैस का प्रेशर है एक निश्चित वैल्यू से ऊपर ना हो जाए, और इस वैल्यू को एडजस्ट करता है जो स्प्रिंग लगा हुआ है। गैस का प्रेशर स्प्रिंग द्वारा एडजस्ट किए हुए प्रेशर से बराबर या ऊपर पहुंच जाएगा तो वाल्व खुल जाएगा और गैस जो है वेंट के थ्रू एस्केप कर जाएगी। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह लेक्चर मेरे माता पिता की याद में समर्पित है।